कि एक रेलगाड़ी है, कह रहा है जो 360 मीटर की दूरी को तय कर रही है, 360 मीटर की दूरी तय कर रही है। कह रहा है कि यह दूरी जो है तय करने में कितना समय लगेगा यदि इसका जो चाल है वह 5 किलोमीटर प्रति आवर्स अगर बढ़ा दें तो इस दूरी को तय करने में जो लगा समय है वह प्रारंभिक चाल से 48 मिनट जो है 48 मिनट कम समय लेता है। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी का प्रारंभिक चाल बताइए, अर्थात कह रहा है कि जब रेलगाड़ी स्टार्ट चली होगी 360 किलोमीटर तो उस समय इसका चाल क्या हुआ होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है ना। तो जो चीज़ पूछता है उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। कह रहा है कि रेलगाड़ी का प्रारंभिक चाल ज्ञात करिए, है ना। तो हम मान लेंगे कि रेलगाड़ी का प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति आवर्स है। मैंने लिखा है, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति आवर्स है। x किलोमीटर प्रति आवर्स का मतलब होता है कि रेलगाड़ी जो है 1 घंटा में x किलोमीटर जाएगी, मतलब ये होता है। ओके, अब बात आती है, अब कितना दूरी है, 360 किलोमीटर। हम जानते हैं कि 4 बराबर दूरी बट्टा समय होता है, 4 बराबर दूरी बट्टा। तो अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाए, अर्थात समय बराबर दूरी बट्टा 4। ओके, अब बात आती है बेटा, कितना दूरी चलना है, 360 किलोमीटर चलना है। तो अब देखेंगे कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, मैं समय दिया नहीं है, इस समय को मान लिया मैंने t1। समय बराबर होता है दूरी बट्टा 4। तो समय बराबर दूरी बट्टा 4, समय बराबर दूरी कितना है, 360, अब बट्टे 40 को क्या माने, प्रारंभिक। तो यह प्रारंभिक समय है जब गाड़ी चल रही होगी, 360 किलोमीटर की दूरी तय की गई होगी x किलोमीटर के हिसाब से, प्रति आवर्स के हिसाब से, तो उस समय का समय है। अब कह रहा है कि अगर रेलगाड़ी की चाल को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, पहले x था ना, अब कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल को 5 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल बढ़ाने पर, हाँ, चाल कितना हो जाएगा बेटा, तो जो प्रारंभिक अक्ष है उसी में 5 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब ये चाल कम है और ये चाल क्या है, ज़्यादा है, दोनों में ये ज़्यादा है क्योंकि बढ़ाया गया है। तो अब देखो बेटा, 5 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल बढ़ाने पर चाल बराबर हो जाएगा x + 5 किलोमीटर, मतलब x में 5 जुड़ गया है। अब क्या कि इतना किलोमीटर की चाल बढ़ाने पर 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, ये भी पता नहीं है। t2 मैंने मान लिया, t2 बराबर चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय 360, ये चाल दूरी कितना है, 360, अब बट्टे कितना है, चाल, पहले चाल x था, अब चाल क्या हो गया, x + 5 हो गया। ओके, तो अब देखना बेटा कि जब ये 5 किलोमीटर के हिसाब से चाल बढ़ाया गया है तो कह रहा है कि जो ये समय लग रहा है यह कम है, किसके तुलना में, इसके तुलना में। तो जब चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, ये समय क्या है, ज़्यादा है, ये समय क्या है, कम है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, इसकी स्पीड क्या है, कम है, इसलिए दोनों में समयों में अंतर है। कितने का अंतर है बेटा, तो हम कह रहे हैं t1 बराबर t2 प्लस, अब देखना बेटा यहाँ लिखना चाहिए 48 मिनट लिखना चाहिए, लेकिन हम इसी चीज़, दोनों कब बराबर होगा, ये कम है ना, तो इसी में दोनों बराबर तब होंगे जब इसमें 48 जोड़ दें। अब 48 को मैंने क्या किया है कि इसको मिनट को घंटा में बदलने की कोशिश की है। तो देखो यहाँ से कैसे लिखा गया है 4:05, ये मतलब हुआ है कि 60 मिनट बराबर, हम जानते हैं 1 घंटा, तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1/60 घंटा। तो 48 मिनट बराबर हमको करना है, तो इसी में क्या करना, 48 × 1/60। अब देखो ना, इसको काटते हैं 48/60 को,
काटेंगे 6 से तो दोनों 4/8/10 हो जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो 4/5 हो जाएगा। तो ये घंटा में बदल गया 4/5, 4/5। तो इसी को उठा करके यहाँ पे रख दिए, 4/5 रख दिए। ओके, अब देखना बेटा ये समीकरण बन के मेरा था। अब देखो T1 और T2 का मान यहाँ से उठा लिया मैंने, T1 का मान ये रख दिया, T2 का मान मेरा जो है यहाँ से उठा करके रख दिया। और देखो बेटा जितना x वाले हैं एक साइड में कर लिया और बिना x वाले एक साइड में, ये समीकरण बन के तैयार हो गए। अब बच्चा अगर सॉल्व करना चाहता है तो इसको सॉल्व करने से सॉल्व करके और इसका x का मान निकाल देगा तो वही उसकी क्या हो जाएगी, प्रारंभिक चाल हो जाएगी। अब मैंने क्या किया 360 है ना, दोनों ओर से क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। उसके बाद से इधर से 4 से काटा, 4 9 36, 0 बढ़ गया, 90 हो गया। अब इसी चीज को एक फार्म में लिख दिया, 90 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/, यहाँ पे 5 बच गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने का तरीका देखो बेटा, लिख रहा हूँ 90 19 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू हो गया 1/5, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बेटा, इसका इसमें तिरक करेंगे, इसका इसमें करेंगे, फिर दोनों का आपस में गुणा करेंगे। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, x प्लस 5। इसमें करेंगे तो इस क्या हो जाएगा, माइनस x बटे ये x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा, इसे कोष्टक लगा देते हैं बेटा इस तरह का, ठीक है, बराबर हो जाएगा 1/5। अब देखो बेटा ये x से x खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ना ये 19 हो गया, 90 गुणे ये 5 हो गया बटे x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। अच्छे से एक साइड में कर लेते हैं बेटा, एक साइड में इसको कर ले, परेशानी हो तो बोलना। एक साइड में करते हैं बेटा, इसको इसमें गुणा करते हैं, इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 और 5 बचे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये उधर गुणा करेंगे तो इसको गुणा करके लिख रहे हैं बेटा, इसमें गुणा करेंगे तो x², इसमें गुणा करेंगे तो 5x, आसानी। अब एक साइड में कर लो बेटा, सबको एक साइड में कर लो, x² प्लस 5x आए दोनों उधर गया तो 90 गुणे 25 कर देंगे, ये समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। अब इसी का फैक्टराइजेशन कर देंगे, जब फैक्टराइजेशन करके तोड़ के x का मान निकाल लेंगे तो वही जो होगा प्रारंभिक चाल हो जाएगा। ओके, अब तुम लोग सॉल्व करो, नहीं तो लंबा वीडियो बन रहा है तो